नमस्कार, मैं नीलम त्रिपाठी। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आइए अब रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। और अब तक की बड़ी खबर आ रही है करनाल, हरियाणा से। अहिंसावादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नजदीक बढ़ती महंगाई को लेकर करनाल में साहिल हिंदुस्तानी ने अपना सिर मुंडन कराकर प्रदेश सरकार को ललकारा। उन्होंने कहा कि वह बढ़ती महंगाई पर शीघ्र अंकुश लगे। इस मौके पर सुनील बिंदल समाजसेवी ने भी बढ़ती महंगाई पर अपना रोष जताया। उन्होंने कहा कि लाखों दुनिया आज बढ़ती महंगाई से काफी परेशान है। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना है। वहीं भगत सिंह के मार्गदर्शन भी समाज को जन चेतना पैदा करना जरूरी है। राजेंद्र कुमार चाणक्य की आवाज की रिपोर्ट, हरियाणा प्रदेश। बरकरार है जी। जिस तरीके से महंगाई बेलगाम हो चुकी है, किसी भी चीज़ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है कहीं पे। वो चाहे सिलेंडर हो, चाहे दवाई हो, चाहे मकान बनाने की सामग्री हो, किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसके विरोध में हमारा एक शांतिपूर्ण एक विरोध है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कहीं कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा है, ना केंद्र सरकार का ना राज्य सरकार का। ऐसे क्या कारण है कि जो बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है? सीधी सी अगर एक बात बोलूँ तो ये देश 70% जो लोग हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स चला रहे हैं और 30% नेता चला रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते थे, पहले कंपटीशन होता था कि मैं उससे सस्ता देता हूँ, मैं उससे सस्ता देता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेटिंग होती है कि तू भी लूट और मैं भी लूटूंगा। तो इसलिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकार ने कहीं पे भी उस पर कहीं ब्रेक नहीं लगा रखी, कहीं पे भी लगाम नहीं लगा रखी। तो इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। साहिल जी, पहले भी नेता थे, लोग राजनीति पहले भी करते थे और आज भी राजनीति करते हैं। पहले के नेताओं में भी देश प्रेम की भावना थी और आज भी थोड़ी बहुत भावना है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी जो है समाज में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, महंगाई फैल रही है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? आप एक पार्टी की बात करता हूँ, मैं अगर बीजेपी की बात करूँ तो उसमें अटल जी होते थे। अटल जी की एक विचारधारा थी, वो आलोचना को और विरोध को भी बड़े सकारात्मक तरीके से लेते थे। उनकी विचारधारा में शाम दाम दंड भेद शब्द नहीं था। उनकी विचारधारा में राष्ट्र धर्म राष्ट्रवाद सबसे पहले था। लेकिन जो अब की सत्ता है, उन्होंने शाम दाम दंड भेद को अपना लिया है। और इसलिए अब नेताओं में सिर्फ और सिर्फ मैं एक जगह कहीं पर आर्टिकल पढ़ रहा था कि संसद में जितने भी सांसद बैठे हैं, उनकी ऑन एन एवरेज 112 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कितनी गलत है, लेकिन ऐसा आर्टिकल पढ़ रहा था। तो आप सोचो कि जब 112 करोड़ के संपत्ति वाले वहाँ संसद में बैठेंगे, वो क्या गरीब के सोचेंगे। ना उन्होंने कभी धूप देखी है, ना उन्होंने कभी भूख देखी है, ना उन्होंने कभी बेरोजगारी देखी है, तो वो क्या आम जनता की बात करेंगे। समाज